मरवाही के चुनावी अखाड़े में आज से सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह उतरेंगे और लगातार कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मरवाही पहुंचने से पहले दोनों के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, इसीलिए कांग्रेस की जीत पक्की है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का विश्वास डगमगा चुका है। कांग्रेस को अपने काम पर नहीं बल्कि खरीद फरोख्त की ताकत पर भरोसा है। मरवाही में बीजेपी की जीत होगी। मरवाही हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ के लोग हमेशा वहाँ लोगों से आत्मीय संबंध रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसके प्रतिसाद हमको मिलेगा। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को गणना होगी। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है। चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को, चुनाव लड़ने से अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया। तो ये एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से मरवाही में पीछे है। उनको अपने खरीद फरोख्त की ताकत पर विश्वास ज्यादा दिख रहा है कि इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। और ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, आज मरवाही के दंगल में दिग्गज आएंगे, मुख्यमंत्री 3 दिन यहां तक रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी आज यहां आएंगे। पहले ही मरवाही पहुंच चुके हैं। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है मरवाही का आज से दौरा करेंगे और विधानसभा में 3 आम सभा को वो संबोधित करेंगे। मरवाही विधानसभा में डोंगरिया, कोटगार, जोगीसार में यहाँ पर उनकी सभाएं होंगी और से सभा करने के बाद वो अमरकंटक के लिए रवाना होंगे। और अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के अंतिम समय तक सीएम जो है वो मरवाही में रहेंगे। तो जाहिर तौर पर वहीं अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार सभाएं देंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सभाएं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि दोनों ही, चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हो या बीजेपी के दिग्गज हो, दोनों आमने सामने होंगे। और लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस अब मैदान में नहीं रहा, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासतौर पर मुकाबला है और ये जो चुनाव है, उपचुनाव, वो प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। कांग्रेस लगातार कह रही है और कांग्रेस के तमाम नेता कह चुके हैं कि जिनकी सरकार होती है आमतौर पर उपचुनाव में जीत उन्हीं की होती है और वो किसी प्रेशर में नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लगातार जो कांग्रेस ने 2 साल में राज्य में जिस तरीके से स्थिति रही है उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो कांग्रेस को मरवाही में मिलेगा। तो ज्यादातर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये है कि दोनों ही धुआंधार सभाएं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के बाद पता चलेंगे। जी जोगी कांग्रेस अब जैसे कि उस रेस में नहीं है, तो अब जाहिर है उसका फायदा बीजेपी या कांग्रेस को मिलेगा। क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा मिल सकता है? हालांकि जीत के दावे तो दोनों ही कर रहे हैं। देखिए, अमित जोगी जो है वो ये कह रहे थे कि जोगी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि घर घर जाकर वो न्याय यात्रा जो न्याय मांगेंगे कि उनका जाति प्रमाण पत्र का मसला लेकर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, इसको लेकर वो लगातार राज्य सरकार पर न्याय करने की बात कह रहे थे। और अगर हम बात करें तो मरवाही जो है वो जोगी परिवार का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का, स्वर्गीय अजीत जोगी का गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि अगर वो डैमेज करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज होगा और बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अब किसी भी तरीके से जो है कोई प्रभाव जो है जोगी परिवार का नहीं रहा, अजीत जोगी नहीं रहे और अमित जोगी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका कहना है कि मरवाही की जो जनता है वो विकास चाहती है और जो काम अभी तक सरकार ने मरवाही के लिए किए हैं तो कहीं ना कहीं आम लोग वहाँ के इस बात को समझते हैं। लेकिन 10 नवंबर को ये भी स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता का भरोसा किस पर जनता ने भरोसा जताया है। ममता, बने रहिए आप हमारे साथ।
और खबर रायपुर से, कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1929 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा 235 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में रायपुर में 185 नए मरीज मिले हैं। कल प्रदेश में कोरोना से 55 लोगों की मौत हुई थी। 24 घंटे में 1271 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,167। कुल पीड़ितों की संख्या 1,81,583। अब तक 1,936 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,57,480 मरीज ऐसे हैं जो रिकवर हुए हैं। ममता जुड़ी हुई हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ममता, कोरोना का कहर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर आंकड़े कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो संक्रमण जिस तरीके से कल थोड़ी सी राहत हुई थी, लेकिन आज फिर से 55 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया। हालांकि पिछले दिनों इस बात की शिकायत भी हुई थी कि जिस दौरान जो है आंकड़े बहुत ज्यादा थे तो ये रोक कर रख दिए गए थे, और बाद में जब अभी आंकड़े कम हो रहे हैं मौतों के, तो उन पुराने जो आंकड़े हैं उनको विलंब से आई रिपोर्ट के नाम से दिया जा रहा है सीएमएचओ के द्वारा प्रदेश भर के, और फिर इसको जोड़ के बताया जा रहा है। लेकिन 55 के आंकड़े में यही बात देखने वाली होगी। दूसरी बात यह है, लेकिन कहीं भी अगर हम बात करें फिर भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, और जिस तरीके से अगर प्रदेश भर में बात करें, चाहे जो स्थिति हो रही है, तमाम राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, मरवाही के आसपास अगर हम बात करें तो लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव को लेकर जो भीड़ जुट रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक तरह से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसके नतीजे बाद में दिखाई देंगे। लेकिन प्रदेश में अगर हम जगह जगह देखें तो लोग एकदम से लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। त्योहारों का जो समय आया है तो बाजारों में भीड़ भी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी जागरूकता को लेकर जो एक कहें कि सावधानी बरतनी चाहिए, उसको लेकर लापरवाही चाहे आम हो चाहे खास हो, तमाम लोगों में दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं और अलर्ट करने वाले भी हैं। नहीं तो एक जिस तरह से कहा जा रहा था कि ठंड आने के बाद में और भी ज्यादा आंकड़े बढ़ेंगे, तो लोगों को फिर से समझने की जरूरत है। मास्क, सैनिटाइजर, तमाम तरह की चीजें यूज करने की जरूरत है। और अब तो एक तरह से कहें कि अब लॉकडाउन की कोई स्थिति रही नहीं, और केंद्र सरकार ने हर तरह से सब कुछ अनलॉक कर दिया है। तो अब ये है कि अपने हाथ में है इससे बचाव करना। और क्योंकि अगर एकदम से जिस तरह से फिर से संक्रमण का के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और फिर आम लोगों को खुद की सुरक्षा करना, सरकारों के भरोसे ना रहें। और ये आपने सही कहा है कि सर्दियां आने वाली हैं, शुरुआत हो चुकी है सर्दियों की, और उसमें ये संक्रमण ज़्यादा बढ़ेगा और भी कई बीमारियां आती हैं। तो ऐसे में इस बात का ख्याल और अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की, इनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी देने के लिए। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो 79 वर्षीय हीरा सिंह मरकाम नहीं रहे। बुधवार की शाम बिलासपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। गहन उपचार के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोंगपा सुप्रीमो के निधन की खबर उनके समर्थकों सहित आदिवासी वर्ग में शोक की लहर है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मरकाम के निधन पर शोक जताया। राजधानी रायपुर के पंडरी थाने में कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। हत्या के आरोपी अश्विनी मानिकपुरी ने बाथरूम में बेल्ट से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अश्विनी मानिकपुरी पर अमित गायन की हत्या करने का आरोप था। खुदकुशी के बाद अश्विनी के परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई और 3 आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया और कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। बिलासपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम को शौच के लिए खेत की तरफ गई युवती से गांव के ही युवकों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गांव के ही युवक मुकेश रजक, रामकुमार और संजय धुरी पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के बाद तीनों आरोपियों को दबोच लिया और जांच कर रही है। तखतपुर थाने का मामला है और ये 26/10/2020 का अर्ली मॉर्निंग का ही मामला है, जिसमें प्रार्थी अपने घर में अकेली थी। उस दौरान शौच के लिए जब वो बाहर निकली हुई थी तो 3 लड़के जो कि उसी गांव के थे
वो जम के उसके पास आए और उसमें से एक लड़का जो लीड कर रहा था, उस लड़के ने लड़की के साथ जो गलत काम किया, उसी पर से। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ है। आपको बता दें, तखतपुर एसबीआई बैंक से पैसे निकाल रहे बुजुर्ग अब्बास हिरानी से मारपीट कर 3 नकाबपोश बदमाशों ने 60,000 रुपए लूट लिए और फिर वहां से फरार हो गए। घटना जेएमपी कॉलेज के पास हुई। वारदात के बाद हिरानी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। तखतपुर थाने का मामला है जिसमें प्रार्थी अब्बास हुसैन जो कि 63 वर्षीय तखतपुर के नागरिक हैं, आज सुबह वो बैंक गए थे। बैंक से वो पैसे निकालकर अपने घर की ओर रवाना हुए थे। उसी बीच बाइक से 3 लड़के वहां पर आए और उनके थैले में रखा रुपए को लूट करके भाग गए। अभी तखतपुर पुलिस की टीम वहां पर जितने भी आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं और लोगों से पूछताछ कर रही है और जो भी एविडेंस कलेक्ट होंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 60,000 अभी प्राथमिक तौर पर बताया गया है और विवेचना में ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धमतरी में किसान यूनियन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। शहर के गांधी मैदान में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और छत्तीसगढ़ में भी पंजाब सरकार जैसी किसान नीति लागू करने की मांग की है। जो किसानों के हित में जय जवान जय किसान। छत्तीसगढ़ किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। 1 नवंबर को धान खरीदना होगा, लाना होगा, लाना होगा। 2018-19 के अंतर की राशि दीपावली से पहले। देवव्रत सिंह के बयान पर अमित जोगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित जोगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पार्टी रोज उनके स्वर्गीय पिता अजीत जोगी को उनके जीते जी अपमानित करती रही, मरणोपरांत उनको नकली, फर्जी और पाखंडी कहकर अपमानित करती रही, उसमें जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलासपुर में चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और दी विजडम ट्री फाउंडेशन ने मिलकर बुधवार 21 अक्टूबर को लाल खदान स्थित चौकसे कॉलेज में औषधीय पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे और एसडीएम देवेंद्र पटेल उपस्थित रहे। इस दौरान द विजडम ट्री फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर पलक जायसवाल ने औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे विजडम ट्री फाउंडेशन ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह शपथ ली है कि जिले की प्रत्येक बेटी के नाम से एक औषधीय पौधे का रोपण किया जाएगा। हम लोगों ने विजडम ट्री फाउंडेशन ने एकांकिया नाम से ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसका टैगलाइन है कि हर बेटी का कर्ज उतारें, आओ मिलकर पौधा लगाएं। तो ये वृक्षारोपण के पीछे इस उद्देश्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम चाइल्ड बर्थ की सेफ्टी को हम प्रमोट करें, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड, और उसी के साथ एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने हर्बल प्लांटेशन को चुना है। देखिए, विजडम ट्री फाउंडेशन द्वारा आज गर्ल चाइल्ड की जो फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम हमारे देश में अलग अलग जगह में आ रही है, उस चीज़ में को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जब भी कोई बच्ची ज़िले में पैदा होती है उसके नाम से सिंबॉलिक एक जो है प्लांट लगाया जा रहा है इनके द्वारा, जो कि बहुत सराहनीय है। देखिए, कॉलेज में तो विगत 20 सालों से इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती रही हैं समय समय पर, और इस साल भी होना ही था। बट इस साल हम लोगों में इस अध्याय में एक नई कड़ी जुड़ी है कि जो एनजीओ है विजडम ट्री फाउंडेशन, उनके साथ मिलके हम ये कर रहे हैं। और ये खास इसलिए है कि हमारे फाउंडेशन ने एक संकल्प लिया था कि बिलासपुर में जो भी कन्या का जन्म होगा, बेटी का जन्म होगा, उस बेटी के नाम पे एक वृक्षारोपण हमारी संस्था विजडम ट्री फाउंडेशन और कॉलेज मिलके करेगा। तो आज उसी कड़ी की शुरुआत है। पाकिस्तान की संसद की विपक्षी पार्टी के एक सदस्य सरदार अयाज सादिक का वीडियो इन दिनों
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाक सांसद भरे सदन में ये कह रहा है कि मुझे विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन जो पाक सेना के कब्जे में है उन्हें जितनी जल्दी हो सके रिहा कर दो, भारत को सौंप दो, क्योंकि मुझे पता है कि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। लोग इस वीडियो को जहां जमकर शेयर कर रहे हैं वहीं इस पर मजे भी ले रहे हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।